हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 29 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और आज इसमें हम जिस पाठ पर चर्चा करने वाले हैं ना वह है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। यानी इससे पहले हमारा सिनेमा बोलता नहीं था, यानी मूक सिनेमा था, और जब सिनेमा ने बोलना सीखा तब क्या क्या हुआ उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ जब सिनेमा ने बोलना सीखा लेखक प्रदीप तिवारी के पहले भाग पर चर्चा करते हैं। इस पाठ को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक से पूरा भी पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर हम उसको भागों में पढ़वाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं आखिर आज के अंश में क्या चीज हमें सीखने को मिलती है। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक यानी कि बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की वे ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। यानी आप जानते हैं कि 14 मार्च 1931 से पहले हमारा जो सिनेमा था ना, यानी जो हमारी मूवीज थी जिन्हें आप आज बहुत मजे के साथ देखते हैं, वो बोलती ही नहीं थी, यानी कि वो बिना आवाज की मूवियां थी, लेकिन फिर भी लोगों को इतनी ज्यादा पसंद थी। लेकिन जब 14 मार्च 1931 आया और पहली बोलती फिल्म आलम आरा लगी, तब से हमारे सिनेमा की दुनिया में बहुत ज्यादा बदलाव आया। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी। अब देखो, मूक फिल्म है लेकिन विभिन्न भाषाओं में बन रही हैं। मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशिर एम ईरानी। क्या नाम था? अर्देशिर एम ईरानी। अर्देशिर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी थी। यानी हमारे से पहले तो जो हॉलीवुड सिनेमा था वहां पर ये बोलती फिल्में बनना शुरू हो गई थी और वहां की उन्होंने एक लोकप्रिय फिल्म जिसका नाम था शो बोट वो देखी थी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशिर ने उस वक्त कहा था कि हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशिर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो उस समय होती ही नहीं थी। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पार्श्व गायक जानते हो किसको कहते हैं? प्लेबैक सिंगर्स को कहते हैं। जैसे आजकल के ज़माने में आपने देखा है कि बहुत सारे हैं, जैसे अरिजीत सिंह हो गए या फिर सोनू निगम हो गए। ये क्या करते हैं? ये पहले गाना गाते हैं और फिर जो कलाकार होता है वो मुंह चलाता है, तो उन्हें हम पार्श्व गायक कहते हैं। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। ये गाने के बोल थे, याद रखना पहला गाना क्या था। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी, क्योंकि दिन में तो बहुत सारी साउंड्स होती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग
रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी, क्योंकि जब दिन का सीन दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे, तो लाइट्स के जरिए दिखाने पड़ेंगे, तो इसलिए जो आर्टिफिशियल लाइट्स होती थी उनकी व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का एक जरूरी हिस्सा भी बन गई। और आज तो आपने देखा है ना कि फिल्म का कोई भी सीन दिखाना हो उसमें आर्टिफिशियल चीज़ें इतनी ज़्यादा डाली जाती हैं, कृत्रिम चीज़ें। अगर रात का समय हो ना तो उसको जगमगाती रोशनी से सुबह का सीन बना दिया जाता है। समझे कितना ज़्यादा बदलाव आ गया। तो आज हमने बहुत ही अच्छी जानकारी भारतीय सिनेमा के बारे में जानी, जिसमें हमने पहली बोलती फिल्म आलम आरा की बात की और उसके जो निर्देशक अर्देशीर एम ईरानी की बात की, और उसमें पहला गाना कौन सा था वो बात करी, उस समय कैसा होता था। और आज तो आपने देखा है बहुत सारी अलग अलग चीजें होनी शुरू हो गई हैं। तो चलिए अब हम चल रहे हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। आशा है पाठ के इस भाग को पढ़कर आपको मजा आया होगा। आइए इस भाग पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है कि देखिए जो पहला प्रश्न है वो मैं बता रहा हूं कि पहली सवाक यानी बोलती फिल्म कौन सी थी। तो कौन सा आया, पहली सवाक बोलती फिल्म कौन सी थी बताइए। आलम आरा, अपने दोस्त, महल या फिर जागृति। तो सही उत्तर है, जल्दी से बताइए, आलम आरा, बिल्कुल सही। दूसरा प्रश्न है आलम आरा कब प्रदर्शित हुई थी। अब डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। 15 अगस्त 1925, 28 फरवरी 1940, 14 मार्च 1931 या इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर है 14 मार्च 1931। फिर प्रश्न नंबर 3, आलम आरा के निर्माता कौन थे। पृथ्वीराज कपूर, राम मनोहर, आलोकनाथ या फिर अर्देशीर एम ईरानी। बहुत आसान है ना। तो सही उत्तर है घ, अर्देशीर एम ईरानी। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, आलम आरा की शूटिंग रात में क्यों की जाती थी। तो इसका उत्तर मैं आपको वर्कशीट में ही दिखा रहा हूं। देखिए ये है आपका उत्तर नंबर 4, मैंने यहां पर लिख भी दिया है, आपको पता चल जाएगा। आपने लिखना है आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका, यहां से यहां तक। ठीक है, फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी, यहां तक आपको लिखना है। फिर प्रश्न नंबर 5, इस फिल्म की शूटिंग में निर्माता को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो देखिए आपने क्या लिखना है कि यहां से लिखना है, ये अगली लाइन से, ये है आपका उत्तर नंबर 5। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग शुरू रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी, जो कि बहुत ही महंगा था। आपको यहां तक लिखना है। ठीक है, तो इन चुनौतियों का सामना उसमें निर्माता को करना पड़ा। और अब गतिविधि। तो देखो गतिविधि है, यदि आपको फिल्म बनाने का मौका मिले तो आप इस समय किस मुद्दे पर फिल्म बनाना चाहेंगे और क्यों। तो देखिए जो मेरा अनुभव है, मेरा सुझाव है वो तो मैं लिख रहा हूं, आपका सुझाव क्या है आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे यदि मुझे फिल्म बनाने का मौका मिले ना तो मैं इस समय धार्मिक एकता पर फिल्म बनाना चाहूंगा, क्योंकि यह मुद्दा इस समय बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। सब लोग एक दूसरे के धर्म के बारे में गलत राय बनाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें देश में मिलकर रहना चाहिए और यही हमारी एकता की पहचान है। यदि हम एक रहेंगे ना तो कोई भी दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। तो इसलिए मैं इस मुद्दे पर ही फिल्म बनाना चाहूंगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे ये फायदा होगा, आपको सारी वर्कशीट की वीडियोज के लिंक एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगे, आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। लेकिन यह भी याद रखना है, घर से बाहर निकलते समय, खास तौर से स्कूल जाते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, और प्रदूषण से भी तो बचना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत